हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज डीबीएमएस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने जा रहे हैं जो है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ कि डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में फ़र्क क्या होता है। उसके अलावा आरडीबीएमएस जो है वो हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू देखने वाले हैं कि उसमें रोज़ क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, टेबल्स कैसे बनते हैं, डेटा इंटीग्रिटी किसको बोलते हैं, राइट। इस तरह से बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आरडीबीएमएस के रिलेटेड वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया आ जाए आरडीबीएमएस के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो लेट मी टेल आरडीबीएमएस चालू करने के पहले हमने ऑलरेडी डेटाबेस मॉडल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बता दिया है इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखे कि डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, डीबीएमएस में मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन से अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस हुए, डेटाबेसेस मॉडल्स है, सारे का हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पढ़ लिया है, राइट। तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई भी एकेडमिक या नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, गेट, पीएसयूज़, यूजीसी नेट किसी के लिए भी, तो डेटा मॉडल्स का टॉपिक जो है इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाके वो वाले वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। और फिलहाल इस वीडियो में हम डिटेल में देख लेते हैं आरडीबीएमएस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लें तो आरडीबीएमएस दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। द एम इज़, ठीक है, तो एम क्या क्या है, सबसे पहले क्या बोला है कि आरडीबीएमएस जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है, वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया रिलेशनल मॉडल क्या होता है, सारे मॉडल्स, डेटा मॉडल्स मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल में जो डीबीएमएस है वो डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं आरडीबीएमएस। अब आरडीबीएमएस का एम क्या है, तो टू रिप्रेजेंट द डेटा टू द यूजर as relations, that is as a collection of tables with each table consisting of a set of rows and columns, and to provide relational operators to manipulate the data in tabular form। तो देखिए क्या बोला है आरडीबीएमएस में क्या होता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि डिफरेंस बिटवीन, इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं और रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डीबीएमएस में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, उसमें हम लोग हमारे डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब कोई भी आप ऐसा समझ लो कि जो भी ऐसा डेटा हो जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा हो, जैसे कि समझ लीजिए कोई भी स्कूल का डेटा, कॉलेज का डेटा हमें स्टोर करना हो, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो ऐसे केसेस में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, टेबल बना के टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ रिलेशनल और नॉन रिलेशनल का, तो रिलेशनल डेटा मॉडल तो इस वजह से है ही, बट नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत कब पड़ती है। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि इस तरह से जब हमें टेक्स्ट स्टोर करना हो, लाइक स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह के डेटा के लिए तो आरडीबीएमएस इज़ परफेक्ट। बट जैसे कि अगर आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग बहुत सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया आप ले लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है। ये वाले सोशल मीडिया में आजकल क्या हो रहा है, हम लोग क्या स्टोर करते हैं, हम पोस्ट करते हैं लिख के, उसमें आपको पता है कि जो पोस्ट करते हैं उसमें 2 लाइन का पोस्ट, 10 लाइन का, 15 लाइन का, 100 लाइन्स का भी पोस्ट आप लोग कर सकते हो। तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हम पोस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वी आर पोस्टिंग इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, GIF, वॉट नॉट, राइट। आपको पता ही है सोशल मीडिया में आजकल कितने सारे मीडियाज़ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पोस्ट करते हैं, ये सारा जो डेटा हैंडल करना होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं आरडीबीएमएस इज़ नॉट सफिशिएंट,
राइट, बिकॉज हमें बहुत सारे उस केस में क्या होता है, बहुत मीडिया हमें स्टोर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं, उसके अलावा ऑडियो, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफ्स, चार्ट्स, सारे तरह के जो डेटा है वो अगर इस तरह का जो इरेग्युलर डेटा है वो अगर हमें स्टोर करना हो तो उसके लिए नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली सोशल मीडिया या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं बड़े बड़े, वहाँ पे उस तरह के अगर हमें टेक्स्ट को, इरेग्युलर टेक्स्ट को स्टोर करना हो तो इन दैट केस नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपको ये सीखना है, RDBMS भी अगर आगे पढ़ना है डिटेल में, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और दोनों का फ़र्क क्या होता है। तो आई गेस आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी हमारे पास बहुत अलग अलग डेटाबेसेस अवेलेबल है आजकल जो हम यूज़ करते हैं। MongoDB हो गया, Neo4j, इस तरह से अलग अलग होता है। और RDBMS के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दैट इज़ SQL। ठीक है, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग RDBMS में ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड इस वीडियो में तो फिर अब देखना चालू करते हैं कि RDBMS में डेटा कैसे स्टोर होता है और कौन कौन से उसके टर्म्स है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो टेबल, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारा जो हमारा डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। Now the data in RDBMS is stored in database objects which is known as tables. A table is basically a collection of related data entries and it consists of numerous rows and columns. A table is the most common and simplest form of data storage in the relational database. तो जैसे मैंने आपको बताया टेबल क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। सिंपल फॉर्म है टेबल जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। टेबल आप सबको पता ही है, टेबल में हमारे रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर हमारा जो भी डेटा होता है वो डेटा को हम स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें उसके आईडी, स्टूडेंट का आईडी हमने स्टोर किया है, नाम स्टोर किया है, एज स्टोर किया है और कोर्सेज स्टोर किए हैं। अब देखिए जो टर्म्स है, एक टर्म्स के साथ ये टेबल का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फील्ड? Field is a smaller entity of the table which contains specific information about every record in the table. In the above example, the field in the student table consists of ID, name, age, course. तो देखिए क्या बोला है कि ये जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें ये ID, नेम, एज और कोर्स, ये चारों क्या है? ये चारों आप बोल सकते हो फील्ड्स है स्टूडेंट टेबल के। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम फील्ड्स। देन आ जाता है रिकॉर्ड। What is record in table? A row of a table is also called record. तो टेबल के जो रोज है उन्हीं को हम बोलेंगे रिकॉर्ड RDBMS में। ठीक है, it contains the specific information of each individual entry in the table. It is horizontal entity in the table. For example, the above table contains 5 records. तो अगेन अगर मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल के थ्रू बोलूँ तो रिकॉर्ड किसको बोलेंगे? ये पूरे रोज को। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, ये हो गया हमारा सेकेंड रिकॉर्ड, दिस इज थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड। गॉट इट? तो इस तरह से ये पूरा जो रो है, हर एक रो को हम रिकॉर्ड बोलेंगे। तो ये वाला जो स्टूडेंट टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है? 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। गॉट इट? फिर आ जाता है व्हाट इज कॉलम इन द टेबल। तो कॉलम क्या है? कॉलम वर्टिकल एंटिटी है। तो जो हॉरिजॉन्टल एंटिटी थे ये वाले 5 जो मैंने आपको दिखाया उसको हम रोज या रिकॉर्ड्स बोलेंगे और जो वर्टिकल एंटिटी है उनको हम कॉलम्स बोलेंगे। जैसे ये है आईडी का कॉलम, दिस इज नेम कॉलम, एज कॉलम और कोर्सेज कॉलम। ठीक है, ये सारे जो कीवर्ड्स है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके आगे के जो एग्जांपल्स है उसमें मैं आपको RDBMS और ये सारे का एग्जांपल के थ्रू हम सारे टॉपिक्स देखेंगे जिसमें ये वाले छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके फिर हम ये वर्ड से यूज़ करेंगे। डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ फील्ड, आपको पता होना चाहिए फील्ड कौन सा है, रिकॉर्ड कौन सा है, कॉलम्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आईडी, नेम, एज और कोर्सेज है ये 4 कॉलम्स हैं स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, तो आई होप आपको रो या फिर रिकॉर्ड, कॉलम, फील्ड वो सब का मतलब समझ में आ गया है। अब देखिए डेटा इंटीग्रिटी इन RDBMS। तो एक्चुअली डेटा इंटीग्रिटी अभी रहने देते हैं। डेटा इंटीग्रिटी
अभी सिर्फ RDBMS का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी अगेन इसके बाद एक स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे इंटीग्रिटीज़ बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ द एग्जाम्पल बिटवीन DBMS एंड RDBMS। तो ये चीज़ अगर आप कोई एकेडमिक्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, DBMS आपका सब्जेक्ट है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह से DBMS और RDBMS के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। तो देखिए अगर एक बार हम पॉइंट्स देख ले तो सबसे पहले DBMS और RDBMS के फ़र्क क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज इन DBMS relationship between two tables or files are maintained programmatically, but in RDBMS relationship between two tables or files can be specified at the time of table creation। तो DBMS जो है उसमें अगर आपको दिखाना हो कि दो टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड है तो वो आप कैसे दिखाओगे, प्रोग्रामेटिकली आपको वो चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। बट अगर हम RDBMS की बात करें तो RDBMS में क्या बोला है कि दो टेबल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तब टेबल क्रिएशन के टाइम पे ही आप रिलेशनशिप दिखा सकते हो। कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का कैसे हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं वो भी आगे जाके मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। फिर सेकेंड पॉइंट है DBMS डज नॉट सपोर्ट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बट RDBMS सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज DBMS डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग बट RDBMS सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए आजकल जो है RDBMS बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, बिकॉज RDBMS जो है वो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करता है। लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर RDBMS सपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनिंग RDBMS सपोर्ट करता है, राइट। उसके अलावा DBMS, नॉर्मल DBMS जो है उसमें कोई एज सच सिक्योरिटी नहीं है, बट RDBMS में देर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक लॉग इन एट OS लेवल, कमांड लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एडवांटेजेस है RDBMS में वो सब की वजह से ही आजकल RDBMS बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में। सो दैट्स ऑल अबाउट RDBMS। आई हैव गिवन यू ऑल द ओवरव्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट RDBMS इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है RDBMS के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।